हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पूरी हो गई थी, ठीक है गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। हाँ, एक और चीज़ भाई, यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं ऐसे क्या मज़ा आएगा? ठीक है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, 2 4 क्या बढ़ रहे हैं वैसे, पूरे शेयर कर दो यार अच्छे से पूरे अपनी क्लास में या कहीं भी जहाँ भी हो, कोई भी हो 10th में यार, ये तो कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो शेयर करो दबा के एकदम, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पढ़ाते हैं और भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं फिर। ठीक है, तो पूरा तुम्हारा क्लास 10 तो करा ही देंगे। ठीक है, तो क्या है आज पढ़ाना है? वैलेंसी। तो वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कार्ड्स ऑर्बिट्स और सेल्स। ये मैंने बता दिया था सर्कुलर पाथ में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन्हें ही हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें वो लोग रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स अब क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स इसमें बताना है। हाँ, अब वही मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको कि नंबर ऑफ सेल्स हो गया, नंबर ऑफ सेल्स हो गया, वैलेंसी हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। ये सब चीज़ों का डिस्कशन होगा कि ग्रुप में जाने में क्या होता है, पीरियड्स में जाने में क्या होता है, मतलब ग्रुप जाने में बढ़ता है या पीरियड्स में जाने में बढ़ता है, तो क्या कैसे क्या होता है सब पढ़ते हैं। तो स्टार्ट पहली चीज़ है हमारी नंबर ऑफ वैलेंसी। नंबर ऑफ सेल्स, तो इसी को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स है डाउन अ ग्रुप दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम जाएंगे टॉप टू बॉटम में, कोई क्या है, ग्रुप की बात हो रही है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज सक्सेसफुली बाय वन सच दैट द नंबर ऑफ सेल्स दैट एन एलिमेंट हैज़ इक्वल द नंबर ऑफ पीरियड टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये एक आपका इन्होंने ग्रुप ले लिया है, हेलोजेंस वाला ग्रुप ले लिया है। इसमें क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, 80 है। अब नंबर ऑफ सेल्स इसमें कितनी है? 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सारे में एक एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, और तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? जो आपकी होती हैं जब ग्रुप में हम जाते हैं नीचे की तरफ, तो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं बढ़ती रहती हैं। नीचे की तरफ जा रहे हैं हम ऐसे ग्रुप में, कोई एक ग्रुप है उसमें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं? नंबर ऑफ सेल्स जो हो रही हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। ओके, तो डाउन जब नीचे जाते हैं ग्रुप में तो नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं? इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती जा रही हैं। ठीक है, अब क्रॉस अ पीरियड की बात आएगी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड the number of cells remains the same. For example, in the second period the number of cells remain 2, that is equal to the number of periods. Similarly in the third period number of cells remain 3 and so ऑन। ठीक है, अब हम पीरियड्स की बात करते हैं। हमने ग्रुप पे देखा कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। हाइड्रोजन में कितनी थी? यहाँ पे 1 थी, लिथियम में 2 हो गई थी, ऐसे ही बढ़ रही थी। अब पीरियड्स की बात करेंगे तो पीरियड्स होगा, तो जैसे पीरियड फर्स्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी? 1 ही होंगी, इस पर नहीं बढ़ेंगी। पीरियड्स में हमेशा नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, सेल्स सेम रहेंगी। जैसे 1 है तो हीलियम का भी 1 है। यहाँ पे यहाँ पे क्या है? लिथियम बेरिलियम का ऐसा रखते हैं। ओके, लिथियम बेरिलियम का क्या है? 2 है। बोरॉन कार्बन ये सभी का 2 है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स में क्या हो रही हैं आपकी? नंबर ऑफ सेल्स सेम है, और नंबर ऑफ जब ग्रुप्स में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं? इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि नंबर ऑफ सेल्स में किस में बढ़ रही हैं? जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, और पीरियड्स में क्या है? सेम है। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स का हो गया नंबर ऑफ सेल्स। अब इसके बाद आई वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी हमारी सिंपल सा ये है फंडा कि आउटर मोस्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, ठीक है, उसमें आउटर मोस्ट में ये आपका एलिमेंट है, उसमें आउटर मोस्ट में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 2 समझते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। अब ये क्या करता है? स्टेबल कब हो सकता है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो ये स्टेबल हो जाता है। तो वैलेंसी बोलती है, वैलेंसी यही होती है कि तुम्हें इसे स्टेबल करना है। अगर स्टेबल करना है तो कितने देने पड़ेंगे? 2 देने पड़ेंगे, तो यही इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। बस एक रूल होता है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में कितने से ज़्यादा?
3 से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ये आपका एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में क्या है आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 5 होगी, क्या हो जाएगी 3, क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है हम कितने दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या कितने ले सकते हैं ताकि हम स्टेबल हो जाए। तो हम यहाँ पे कितने ले लेंगे, यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 5 हैं 3 ले लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, 3 वैलेंसी हो गई। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझेंगे कि 8 इसमें मतलब सॉरी 5 हैं इसमें और 8 से माइनस कर देंगे तो 3। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम दे दें या कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ले लें जिससे कि हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वैलेंसी होती है। जैसे अगर आउटर मोस्ट में 3 थे तो हमने क्या किया 3 को दे दिया, 3 वैलेंसी हो गई। 2 था 2 को दे दिया, 2 वैलेंसी हो गई। लेकिन हमारे पास अगर 5 हैं इसको हम दे नहीं सकते क्योंकि 5 में देना मुश्किल है, इसमें क्या कर सकते हैं ले सकते हैं किसी, तो लेंगे कितने हम 3, तो 3 वैलेंसी हो गई। और इसको निकालेंगे कैसे, 8 माइनस 5 कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी निकालना आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। वैलेंसी हो गए। अब इसको देखेंगे कैसे बढ़ती, कैसे किस साइड जाके घटती। ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। अब जब आप ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ, ये आपका ग्रुप है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं। अगर ग्रुप 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होगा आउटर मोस्ट में 1 होगा, तो वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई 1 हो गई। इसी तरह जब आप ग्रुप 2 में जाएंगे, नए पेज में बताता हूँ, ये है ग्रुप 2 में जब गए, तो ग्रुप 2 में जब हम जाएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी 1 ही रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्यों सेम रहेगी, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1, यहाँ पे क्या है 1, आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी क्या रहेगी सेम, रिमेन द सेम, देयरफॉर वैलेंसी इन अ ग्रुप आल्सो रिमेन द सेम। इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बोला गया जब पीरियड में हम जा रहे हैं, पीरियड में ये एक एक चीज़ ना बनाते जाना और क्या कहते हैं बुक रखना साथ में, पीरियोडिक टेबल तो समझ में आएगा, ठीक है। ये पीरियड, अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना था 1 था, इसके आउटर मोस्ट में कितना हो गया था 2 हो गया था। जैसे ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था हीलियम था, इसके आउटर मोस्ट में 1 था, इसके आउटर मोस्ट में 2 हो गया था। इसी तरह जब इधर हम जा रहे थे सब में तो क्या हो रहा था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। In a given period, the number of electrons in the valence cell increases from left to right, but the valency remains increased only up to group 14 when it becomes 4 and then it becomes decreases, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जब हम ग्रुप 14 तक ऐसे जाएंगे, ठीक है, तब जैसे ग्रुप आपके ऐसे थे ना, तो ग्रुप 14 तक जाएंगे तब तक तो ये बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद ये घटने लगेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है 4 आ जाता है, आउटर मोस्ट में क्या हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ऐसे जाएंगे पीरियड्स में तो वहाँ पे वैलेंसी घटने लगेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं 8 माइनस वो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 4 के बाद कितने आएंगे 5 आएंगे। अब 8 माइनस जब 5 करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, समझे, तो दिमाग खोल के बैठो। तो 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह 8, फिर इसके बाद क्या होगा 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। तो ऐसे जो पीरियड्स में हो गया पहले 40 यहाँ तक तो बढ़ रही थी, इसके बाद क्या होगी घटना स्टार्ट हो जाएगी वैलेंसी। तो वैलेंसी का ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे याद रखना वैलेंसी का। और फिर ये डिक्रीज कहाँ तक होगी ग्रुप 17 तक, ग्रुप 17 तक डिक्रीज होगी। ग्रुप 17 होता है हेलोजेंस, हेलोजेंस में क्या होता था, हेलोजेंस में ये होता था कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे 7 होते थे, 2 2 4 2 6 1 7। अब 7 के लिए क्या चाहिए एक आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, तो वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। या इसको ऐसे निकालो 8 करो माइनस क्या करो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 माइनस करो तो 1 आ गई वैलेंसी, समझे। तो इस तरह है, तेज पढ़ाता हूँ तेज ही पढ़ाऊँगा बेटा, ठीक है। ये नोट है, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा, अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट करना, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जैसे ये समझाया गया है, ये क्या है, ये आपके ग्रुप हैं और पीरियड्स हैं। अब एटॉमिक नंबर ये देखिए ये बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है ग्रुप में सेम है, ये थोड़ा देखना ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप मतलब ये सब दिया हुआ, ये मैं ये पूरी एक क्लास लूँगा इसमें, बोल्ड में समझाऊंगा पूरा ठीक है। अभी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक क्लास ये भी लूँगा जिसमें पूरा बोल्ड में होगा आपका पूरा पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसमें समझ लो पहले ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आपको, ये रीड करना है सिर्फ आपको, इसमें कुछ नहीं, वही जो भी बताया, एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियड, तो ये सब पढ़ा रुक कर चुका हूँ ठीक है। और ये इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आप लोग करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में कैसी भी प्रॉब्लम आती है या तो कमेंट करके पूछ लेना, और नहीं तो ये मेरा नंबर है ठीक है 90 इस पर किसी भी टाइम आप कॉल करके या मैसेज करके क्वेश्चन या कुछ भी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं 24/7 ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपके पास या कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी है ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो ये आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं करने को, ये आप करना, जो ना है वो पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं ओके। अब क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ है जो तुम्हारी आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, तो इसमें कुछ चीज़ इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ थी, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। इन सब के बारे में हम अभी इसमें पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हमें बोर्ड में भी पढ़ाएंगे पूरी पीरियोडिक टेबल बना के, लेकिन ये तभी पढ़ाएंगे जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ठीक है बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि इतने कम में ठीक है। तो पूरा जब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा उसका सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बोर्ड में भी पूरा मतलब अच्छे से बताएंगे पूरा पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीरियोडिक टेबल, मतलब आपके हमेशा काम आने वाली है ठीक है। अभी 10th नहीं, 10th 11th 12th आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कभी भी पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल आपकी काम आनी ही आनी है ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पढ़ाते हैं बोर्ड में ठीक है। एटॉमिक साइज, अब पहला क्या है, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज होता है एटॉमिक रेडियस, इसको थोड़ा ऐसे देख लेते हैं थोड़ा पढ़े बिना। ये है आपका न्यूक्लियस ठीक है, फिर यहाँ से है आपकी ये है आपकी सेल्स नंबर ऑफ। तो मान लीजिए ये दो सेल्स हैं ठीक है, पहली सेल है ये दूसरी सेल है ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस ओके। उसी को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होती है। अब इसको भी बताना है कि ग्रुप में बढ़ेगी, ग्रुप में घटेगी, पीरियड में बढ़ेगी कि पीरियड में घटेगी, इसको भी देखते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल, वही चीज़ मैंने अभी बताई है। फिर है एटॉमिक रेडियस, ये बता दिया, कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ हाफ द इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ठीक है। समझ गए होगे, वही चीज़ भी मैंने बताई है ठीक है। अब क्या हो गया, ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये देखिए दो एलिमेंट हैं, जैसे आपके एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ये क्या है, दो एलिमेंट है आपके, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ये ऐसे आई डिस्टेंस, ये ऐसे आई, ये ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ओके। ये एक एटम है, ये एटम है, दोनों के न्यूक्लियस हैं, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बोलते हैं ओके। एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिपेंड्स किस में करता है, एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज। पहली चीज़ है नंबर ऑफ सेल्स में एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने एक चीज़ ये पता थी, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे थे, अगर हम ग्रुप की तरफ बात करेंगे, इधर पीरियड की बात करेंगे ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, एटॉमिक साइज पढ़ रहे हैं। अब ग्रुप की हम बात करते हैं, ग्रुप में हम जब नीचे की तरफ जा रहे थे तो हम देख रहे थे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ती जा रही थी हर बार एक एक ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आखिरी में वो सेम थे सब में, जैसे ग्रुप 1 में है तो सब में 1 1 1 1 था, तभी तो वैलेंसी सेम थी ग्रुप में, समझे। और लेकिन जो सेल्स थी वो बढ़ती चली जा रही थी एक एक। तो ये हमें क्या पता चला इससे कि हमारा जब सेल्स बढ़ रही हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ रही, तो इसका मतलब एटॉमिक
रेडियस भी हमारी बढ़ रही है। अब पीरियड में आते हैं, बिना बुक से देखे ऐसे पढ़ते हैं, देख क्या चीज़ है, थोड़ा कॉन्सेप्शनल भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो अब देखिए पीरियड में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक सेल थी, हाइड्रोजन था मान लीजिए, यहाँ पे क्या था, हीलियम था, उसमें भी एक सेल थी, ये एक ही पीरियड था। अब हमने ये देखा कि सेल्स जो हैं वो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है यहाँ पे, सेम है, सेल्स नहीं बढ़ रही, और सेल्स बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन से बढ़ने से कुछ होगा नहीं, सेल्स बढ़ेंगी तभी क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं एक लाइन, नंबर ऑफ सेल एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इस लाइन को पढ़िए और ये मेरा देखिए एकदम सेम है। ओके, ठीक है, इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, पहले न्यूक्लियर सेल्स हो गया, न्यूक्लियर सेल्स पे डिपेंड कर रही थी आपकी एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर वो नंबर ऑफ सेल्स पे आपकी डिपेंड कर रही थी एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था जब नंबर ऑफ सेल्स आपकी बढ़ रही थी, और जब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस सेम रहेगा। ये चीज़ कहाँ पे हो रही थी, पीरियड में। ग्रुप में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पीरियड में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक थी, तो क्या हो गया, सेम हो गया एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस सेम हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ग्रुप में आपने क्या पढ़ा, ग्रुप में ये पढ़ा आपने कि जब हम यहाँ से पहले तो ये पढ़ा आपने कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है, एक आपके नंबर ऑफ सेल्स में डिपेंड करती है और दूसरा आपका न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। अब पहले नंबर ऑफ सेल्स हमने यहाँ से पढ़ लिया कि ग्रुप में जो होंगे बढ़ रही है, तो इसके हिसाब से ये बढ़ रही है, और पीरियड में क्या है, सेम है। तो अभी तक क्या हमने पढ़ा कि ग्रुप में बढ़ रही है और पीरियड में जो है आपका एटॉमिक साइज जो सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सेम है, लेकिन अभी एक चीज़ और डिपेंड करती है, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज, उसका पढ़ते हैं, फिर दोनों का हम बताएंगे, ग्रुप और पीरियड का। ग्रुप का तो सेम ही रहेगा क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ही बढ़ रही हैं, लेकिन पीरियड में एक इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूक्लियर चार्ज का भी। हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ये न्यूक्लियर चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ एन एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस विद अ ग्रेटर फोर्स देयरबाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट सेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस लाइन में ये बताया गया है कि क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम पीरियड्स में ऐसे जा रहे थे, ठीक है, इस साइड जा रहे थे, तो हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम थी, ये सेल्स 2 यहाँ पे भी थी, 2 यहाँ पे भी थी, एक यहाँ थी तो एक यहाँ थी, लेकिन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, यहाँ एक है तो यहाँ क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेल्स सेम है, लेकिन यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे ना पीरियड में, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज सेम है दोनों पे, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक है लेकिन यहाँ पे 2 हैं। तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि क्या कहते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और निगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और इन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज क्या है, छोटा होता जाएगा, क्योंकि 2 चीज़ों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है ऐसे, तो जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है, तो साइज छोटा होता जा रहा था। तो हमने ये देखा जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, हमारे नंबर ऑफ सेल्स की वजह से तो एटॉमिक रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो सेम थी, लेकिन जो है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सेम है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव, तो दोनों क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे आपस में, और जब दोनों अट्रैक्ट होंगे आपस में तो साइज छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे होगा ना, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियड्स की बात। अब यही चीज़ इसमें सब दी गई है, जो मैंने बताया उसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसमें पूरा जो लिखा है। इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ सेल्स। वही मैंने बताया कि सेल्स एडिशन हो रहा है ग्रुप में, इसलिए which overweighs the increased nuclear charge as one moves from period to the next in a group। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका
एग्जाम्पल हाइड्रोजन नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है, लिथियम 2 हो जाएंगी नंबर ऑफ सेल। तो जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं साइज क्या है आपका बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अक्रॉस अ पीरियड की बात होगी। इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो साइज है एटम का वो डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। वही बताया क्यों डिक्रीज हो रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन ये कर रखा है क्यों डिक्रीज हो रहा है। ये यार याद रखना है ऐसे में ही कि क्यों हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है। एक बार फिर ऐसे बताऊंगा बोर्ड में, बट हाँ बोर्ड में वही बोला ना, कब बताऊंगा, जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। अभी भी इतना सही पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैडम और जो सर पढ़ा रहे हैं ना स्कूल में, तुम ही जानते हो कैसा पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड देयर बाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट सेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। यही बताया गया है इसमें कि ये क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल को पास लाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इन पे। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये आउटर मोस्ट को क्या करेंगे, पास लाते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा एलिमेंट। फिर क्या है आगे, therefore in the second period it has been found that lithium has the largest atomic size while fluorine has the smallest। ठीक है, फ्लोरीन का हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फ्लोरीन का क्यों स्मॉलेस्ट हो जाएगा, फ्लोरीन एकदम कहाँ पे आता है, 17th में आता है, 17th ग्रुप में बिल्कुल हैलोजन उसके इनर्ट गैस के जस्ट पहले यहाँ पे, ठीक है, 17 ग्रुप में। अब यहाँ से यहाँ तक आते आते क्या होगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटीन में, आउटर मोस्ट में कितने 7 है। अब बाहर की तरफ 7 है, अंदर न्यूक्लियस चार्ज, अब निगेटिव कितना ज़्यादा होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फ्लोरीन का जो साइज हो जाएगा बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इन द थर्ड पीरियड, इसी तरह थर्ड पीरियड का सारे पीरियड का ये, ठीक है, ये पूरा यही अभी मैंने समझाया है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ेंगे इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस क्या है, एक एक्सेप्शन है। एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेज आर बिगर देन हेलोजेंस ऑफ द सेम पीरियड। उसी पीरियड के हेलोजन से इनर्ट गैस का साइज बड़ा होता है, क्यों, दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैस इज कंप्लीट। क्योंकि जो इनर्ट गैस होता है उनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स आर मैक्सिमम। अब क्या है, ये स्टेबल है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है आपका इनर्ट गैस का, ये क्या है, स्टेबल है, आखिरी में 8 है, ठीक है। तो ये जो होता है इससे रिपल्सन करने लगते हैं, और जब रिपल्सन होता है तो नॉर्मल सी बात है दूर करेगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। और ये है एक्सेप्शन केस है आपका इनर्ट गैस का। तो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत बेटा जरूरी याद रखना, ठीक है। एक्सेप्शन भले और कुछ ना याद रखो, एक्सेप्शन जरूर याद हो, एक्सेप्शन से ही मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑर्बिट दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स आर मैक्सिमम, दिस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस सर्किल नॉट सीन, हेंस द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैस इज बिगर बट नॉट बिगर देन द एल्कली मेटल ऑफ द सेम पीरियड। बिगर तो होगा लेकिन एल्कली मेटल से बिगर नहीं होगा। एल्कली मेटल कहाँ पे आ रहा था, बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा था, और हेलोजन्स यहाँ पे आ रहे थे, और उसके बाद आ रही थी इनर्ट गैस। हेलोजन का साइज एकदम ही कम हो जाएगा, इसका बड़ा होगा लेकिन इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़े होंगे जो एल्कली मेटल्स होंगे, जो सबसे पहले हैं। क्यों ये सबसे पहले हैं, मतलब क्यों ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि इनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स एक था सिर्फ, तो छोटा सा निगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है, कितना अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत हल्का सा अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो साइज छोटा नहीं होगा। और फ्लोरीन में क्या कर रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया रहा था, तो साइज छोटा हो जा रहा था। और यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट फुल है और ये रिपल्सन करता है। अब आए हम मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इतना यार, हाँ एक चीज़ और, ये जो आपका मैं वीडियो बना के डालता हूँ ग्रुप में, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री नाम से, ठीक है। तो उस पर जाके देख लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी पता चल पाएगा कि कौन सा वीडियो आ रहा है, क्योंकि रोज़ ही आने हैं। तो ऐसे मैं सबको तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा ना, तो तुम लोग भेज दो, सब्सक्राइब करा दो, तो सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन अपने आप पहुँच जाएगा कि क्लास हुई है, ठीक है। और सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, जितना हो सके यार कराओ सब्सक्राइब, तो मज़ा आएगी पढ़ने में, पढ़ाने में, सब में बच्चे बढ़ेंगे और एनर्जी से पढ़ा ही रहा हूँ फुल, ठीक है। तो
अगली क्लास बेटा तभी होगी, ठीक है। क्लास अगली तभी होगी जब सब्सक्राइबर एटलीस्ट 10 आप लोग बढ़वाओ, 10 एटलीस्ट। 10 सब्सक्राइबर जब तक नहीं बढ़ेंगे अगली क्लास अब नहीं होगी, ठीक है। तो 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओ पहले, मेरे को 10 सब्सक्राइबर बड़े दिख जाएंगे, मैं क्लास तुरंत लूँगा, ठीक है। तो अगला टास्क आपको मिल चुका है कि 10 सब्सक्राइबर बढ़ाइए ठीक है। हाँ कुछ भी समझो, मजाक या कुछ भी, लेकिन 10 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, तब क्लास होगी आपकी, ठीक है। चलो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, धीरे धीरे हो ही रहा है, हो जाएगा, करा तो दूंगा ही, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, नेक्स्ट क्लास बोल ही चुका हूँ कब होगी 10 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हाँ पर बंदा, ठीक है चलो।